जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 4th अध्याय श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः स कालेने महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं होते दुत मम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब इन तीनों श्लोकों में भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही चेतना को अपना स्वरूप का भान खत्म हो जाता है या वो अपनी स्मृति को भूल जाती है, वैसे ही उसमें मन जो है पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो उसने जो शरीर लिया हुआ है, तो शरीर आया है हमारा इस पृथ्वी लोक, मतलब मिट्टी से आया है, और मिट्टी के साथ में वो चेतना जैसी अटैच होती है तो उसमें मन की निर्मिति होनी शुरू हो जाती है। अब मन हमारा जब मिट्टी से अटैच हो जाता है तो वो मन को ही जो है हम अपना आत्मा समझने लग जाते हैं। तो इस कारण जो है इस प्रकार के योग की, अब वो क्या होता है, उसी समय चेतना जो है अपने योग से भटक जाती है। योग क्या उसने कर लिया, मिट्टी के साथ में योग कर लिया। तो अब भगवान मतलब ये यही बताया गया कि इसमें मनु को कहा, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो जैसे ही मन का, मनु से मतलब हो गया मन, और जो पृथ्वी लोक हो गया वो शरीर हो गया। शरीर क्योंकि हमारा पृथ्वी से बना है। तो इस प्रकार जैसे ही हमारा मन की फॉर्मेशन हुई तो मन को हमें बिल्कुल जीरो पर लाना पड़ेगा। तो तब उसी अवस्था को, जब मन शून्य हो जाता है, उसी अवस्था को योग की अवस्था कहा जाता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेता द्विजानयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं ही इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही यह कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अब इसमें अर्जुन जो पूछ रहा है वो भगवान से ये पूछ रहा है कि मेरा तो जो जन्म है वो आपका ही है, इसी हाल का है, और आपका जो सूर्य का जन्म था वो बहुत पुराना था। तो उसमें वो फिर भ्रमित हो रही है अर्जुन की बुद्धि कि जो भगवान कृष्ण उसको बताना चाह रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि जैसे आपका जब मन की शून्य अवस्था आती है तो आप मन मन की शून्य अवस्था आते ही आपका समय, आपका क्योंकि कारण खत्म हुआ, कारण खत्म होते ही आप समय से परे चले जाते हैं। अब जिस भी हम कर्म के थ्रू में अपना कोई रिजल्ट हम कुछ उम्मीद करते हैं उससे, तो हम समय में रहते हैं, क्योंकि एक चीज हमने अभी की और भविष्य में हमें उसका फल चाहिए। तो उसमें समय का निर्माण होता है, क्योंकि समय ही उस चीज को कहते हैं ना, इस समय बीज बोया और इस समय मुझे फसल इसकी मैं लूंगा। तो अब वो समय के पार कैसे जाएंगे आप, कि जब आपका मन बिल्कुल शून्य अवस्था में होगा और तब आप कर्म करेंगे तो आप समय के पार चले जाते हैं, तो वहां पर समय रहता ही नहीं है। तो भगवान वहां से बोलते हैं कि जहां पर समय नहीं है। जय श्री कृष्ण।